बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसने खालके कायनात को ना मानने वालों के दिल की दुनिया बदल दी। जिसने भी कुरान मजीद पर गौर व फिक्र किया, रब्बे कायनात ने उसे ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजा। उसकी जिंदगी से परेशानियां, मायूसी और बेसुकूनी को खत्म कर दिया। उसको गुनाहों की दलदल से निकाल कर नेकी के रास्ते पर लगा दिया। उसे हदायत का रास्ता दिखाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये दुनिया आर्जी है, तुम इसमें मेहमान हो, एक दिन तुम्हें मेरे पास लौट कर आना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फिर इरशाद फरमाता है, बेशक कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के शहर रियाज में पेश आया, जब मुसलमान नौजवान ने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का कौन सा अजाब नाज़िल हुआ। इस नौजवान ने शैतान की पूजा करना क्यों शुरू कर दी? 10 साल तक नमाज ना पढ़ने की वजह से इसके वालिद ने इसके साथ कैसा सलूक किया। रब्बे कायनात ने इसकी हदायत के लिए कैसे जमीन पर फरिश्ते नाज़िल कर दिए। कुरान मजीद की कौन सी आयत की वजह से इसके दिल की दुनिया बदल गई। कुरान मजीद के कौन से अल्फाज सुनकर ये जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कैसे इस नौजवान ने हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा कर ली। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, खाना काबा के सहन में एक नहायत ही खूबसूरत नौजवान ऊंची ऊंची आवाज में रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआएं मांग रहा था। ऐ खालके कायनात, ऐ रहीम रब, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ फरमा दे, मुझे बख्श दे। मैंने तेरी बहुत सी हदूद को क्रॉस किया है, तू रहीम रब है, तू मुझे बख्श दे। इमाम काबा कहते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं इस नौजवान के करीब गया और पूछने लगा, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे माफी मांग रहे हो? वो बताने लगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं सऊदी अरब के शहर रियाज का रहायशी हूँ। मेरे वालिद का रियाज शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। हमारा घर मजहबी घर है। शुरू में मैं 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता, रोजे रखता, नवाफल अदा करता, लेकिन मेरे दोस्त नमाज के करीब तक न जाते। इनकी सोहबत का असर मुझ पर पड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी नमाज से दूरी इख्तियार करता गया। हम सारा दिन अय्याशी में गुजारते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम हदूद को क्रॉस करते। हमारे दिल गुनाहों की वजह से स्याह हो चुके थे। एक दिन हम तमाम लोग कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं अपने दोस्तों से कहने लगा, सारा दिन बेचैनी रहती है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, रात को नींद आंखों से कोसों दूर होती है। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा, हमें तमाम मज़हब में से एक मजहब की पैरवी करनी चाहिए। बहसों और तकरार के बाद इन लोगों ने शैतान की पैरवी करने का फैसला कर लिया। इन लोगों ने शैतान की पैरवी करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला को नमाज पढ़े हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था। रमजान का महीना शुरू हुआ। तमाम घर वालों ने रमजान की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो रोजे ना रखता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी ना करता हो। तमाम लोगों ने ईशा की नमाज के बाद तरावी का एहतमाम किया, नमाज पढ़ी, नफल अदा किए। लेकिन मैं शैतान की पैरवी करता। नमाज नफल किसी भी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं थी। तमाम लोगों ने सहरी की रोजा रखा और नमाज अदा की, लेकिन मैं इन तमाम चीजों से बेखबर होकर सोया रहा। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं सारा दिन भूखा प्यासा रहा।
शाम का वक्त हुआ, मेरे वालिद ने अपने दोस्त को अफ्तारी की दावत दी। तमाम घर में अफ्तारी का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब में अफ्तारी के वक्त मर्द हजरात के लिए अफ्तारी खैमा लगाया जाता है, जिसमें तमाम मर्द हजरात अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी का वक्त हुआ, तमाम लोग दस्तरख्वां पर बैठ गए। मैं भी अपने वालिद के साथ बैठकर अफ्तारी करने लगा। तमाम लोग अफ्तारी के बाद मस्जिद में नमाज के लिए चले गए। मैं और मेरे वालिद का दोस्त दस्तरख्वां पर बैठे थे। भूख की वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। मेरे वालिद का दोस्त कहने लगा, चलो नमाज के लिए चलो। मैंने मना कर दिया, कहा चलो मैं बाद में आता हूँ। इसने सख्ती करते हुए कहा, चलो उठो जल्दी करो। मैंने बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक ना चली। इसके साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा और रास्ते में मैं सोचने लगा, जब तमाम लोग जमात में खड़े हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं सूरत फातिहा तक भूल चुका था। 10 साल के बाद पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ था। इमाम साहब ने तकबीर कही और तमाम लोग नमाज में खड़े हो गए, जिनमें मैं भी शामिल था। इमाम साहब ने सूरत फातिहा पढ़ी और कुरान मजीद की सूरत अल मोमिनीन की आखिरी आयत की तिलावत शुरू कर दी। तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार ही पैदा किया, तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। जब मैंने कुरान मजीद की ये आयत सुनी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह तबारक व तआला खुद मुझसे मुखातब होकर फरमा रहा है। मेरे ऊपर लर्जे की कैफियत तारी हो गई। इसी दौरान इमाम साहब ने आयत पढ़ी, जान रखो कि रब्बे कायनात बहुत बुलंद और बड़ी शान वाला है, वही हकीकी बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो अर्शे अजीम का मालिक है। कुरान पाक की इस आयत का एक एक लफ्ज मेरे दिल को चीर कर गुजर रहा था। कुरान मजीद की इस आयत ने मेरी आंखों पर लगी हुई पट्टी खोल दी, मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। बरसों से मेरे दिल में मौजूद मैल उतर रही थी। मेरी आंखों से नदामत के आंसू जारी थे। इसी दौरान इमाम साहब ने कुरान मजीद की अगली आयत तिलावत की, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को पुकारे, जिसकी उसके पास कोई दलील नहीं, इसका हिसाब इसके रब के सुपुर्द है। ऐसे काफर कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये सुनकर मेरी टांगों में कपकपी तारी हो गई। मैं गिरकर बेहोश हो गया। वहां पर मौजूद लोग मुझे उठाने लगे। मेरे मुंह पर पानी के चींटे मारे गए। इधर इमाम साहब अगली आयत पढ़ने लगे, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, तू ही सबसे अच्छा रहम करने वाला है। मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने लगा। मैंने किस कदर अपने रब की नाफरमानियां की। मैंने अपने खालिक के अलावा किसी दूसरे की पैरवी की। अब मैं खाना काबा में आता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के हजूर अपने गुनाहों की माफिया मांगने के लिए। इमाम काबा की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह अपने बंदों को हिदायत नसीब फरमाता है। अब इमाम काबा की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हिदायत नसीब फरमाता है। वो बख्शने वाला है, वो बहुत ही बड़ा रहीमो करीम है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।